जय श्रीमन नारायण मित्रों, आप सभी का श्री सनातन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हमने आपसे जैसा कि पिछली वीडियो में भी कहा था और अपने चैनल की जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी उसमें भी कहा था कि इस चैनल पर हम आपके लिए वेदों, पुराणों व उपनिषदों के श्लोकार्थ लाएंगे, उनके अनुवाद आपको हम बताएंगे, भावार्थ समझाएंगे। तो मित्रों, आज से हम ऋग्वेद का वाचन प्रारंभ करेंगे। मित्रों, ऋग्वेद के विषय में और अन्य वेदों के विषय में भी हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, प्रश्नोत्तरी वाली वीडियो में, कि कौन से वेद के कौन से ऋषि हैं, कौन सा वेद सबसे प्राचीन है। तो मित्रों, ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना गया है और ऋग्वेद में अग्नि शब्द का कई स्थानों पर प्रयोग है, बहुत प्रयोग है मैं कहूँगा, क्योंकि मित्रों ऋग्वेद के जो ऋषि हैं वो अग्नि हैं, इसलिए इसमें अग्नि शब्द का कई बार, अनेकों बार प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में। तो आइए मित्रों, भगवान श्रीमन नारायण का नाम लेकर प्रारंभ करते हैं आज का ये वीडियो। माँ शारदे का आशीष लेकर ये वीडियो को प्रारंभ करेंगे कि हमसे किसी भी प्रकार की भूल ना हो वेदवाचन में, और अगर कहीं कोई भूल हो जाए तो माँ शारदा हमारी त्रुटियों को क्षमा करें। मित्रों, प्रारंभ करते हैं ऋग्वेद का वाचन। ऋग्वेद भाष्यम प्रथम मंडलम प्रथमाष्टकः प्रथम अध्यायः प्रथम अनुवाकः अथादिमस्य नवचर्यस्य सूक्तस्य मधुछन्द ऋषिः अग्निर्देवता गायत्री छंदः षड्स्वरः। यहाँ प्रथम मंत्र में अग्नि शब्द करके ईश्वर ने अपना और भौतिक अर्थ का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार से दो अर्थों का ग्रहण होता है। पिता के समान कृपाकारक परमेश्वर सब जीवों के हित और सब विद्याओं की प्राप्ति के लिए कल्प कल्प की आदि में वेद का उपदेश करता है। मित्रों, इस समय एक बात पता चलती है, ईश्वर हर कल्प के प्रारंभ में वेदों का ज्ञान हमारे उद्धार के लिए, सब विद्याओं की प्राप्ति के लिए, हमारे हित के लिए देते हैं। जैसे पिता व अध्यापक अपने शिष्य व पुत्र को शिक्षा करता है कि तू ऐसा कर व ऐसा वचन कह, सत्य वचन बोल इत्यादि शिक्षा को सुनकर बालक व शिष्य भी कहता है कि मैं सत्य बोलूँगा, पिता और आचार्य की सेवा करूँगा, झूठ नहीं कहूँगा। इस प्रकार जिसे परस्पर शिक्षक लोग शिष्य व लड़कों को उपदेश करते हैं, वैसे ही इस वेद मंत्र में भी हमें जानना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने वेद सब जीवों के उत्तम सुख के लिए प्रकट किए हैं। मित्रों, इससे हमें एक बात पता चलती है कि जिस प्रकार एक पिता या एक आचार्य, एक शिक्षक अपने शिष्य को उपदेश देता है कि तू जीवन में ऐसा कर, तू इस मार्ग पर चल, सत्य बोल, ठीक उसी प्रकार हर मनुष्य के हित के लिए ईश्वर ने वेदों का उपदेश दिया है। और ईश्वर ने वेदों का उपदेश इसलिए भी दिया है कि हम उत्तम सुख को प्राप्त कर सकें। इस वेद मंत्र के उपदेश का परोपकार फल होने से इस मंत्र में इड़े यह उत्तम पुरुष का प्रयोग भी है। परमार्थ और व्यवहार विद्या की समृद्धि के लिए अग्नि शब्द से परमेश्वर, भौतिक, ये दोनों अर्थ लिए जाते हैं। जो पहले समय में आर्य लोगों ने अश्व विद्या के नाम से शीघ्र गमन हेतु शिल्प विद्या उत्पन्न की थी, वह अग्नि विद्या की ही उन्नति थी। आप ही आप प्रकाशमान सबका प्रकाश और अनंत ज्ञानवान आदि हेतुओं से अग्नि शब्द से परमेश्वर तथा रूप, दह, प्रकाश, वेग, छेदन आदि गुण और शिल्प विद्या के मुख्य साधक आदि हेतुओं से प्रथम मंत्र में भौतिक अर्थ का ग्रहण किया गया है। उक्त अग्नि किनके स्तुति करने व खोजने योग्य है, सो इसका उपदेश अगले मंत्र में किया गया है। भावार्थ, जो मनुष्य सब विद्याओं को पढ़ के औरों को पढ़ाते हैं तथा अपने उपदेश से सबका उपकार करने वाले हैं, वह हुए हैं ये पूर्व शब्द से, और जो कि अब पढ़ने वाले विद्या ग्रहण करने के लिए अभ्यास करते हैं, वे नूतन शब्द से ग्रहण किए जाते हैं। और वे सब पूर्ण विद्वान, शुभ गुण सहित होने पर ऋषि कहते हैं। मित्रों, इसमें हमें ऋषि की परिभाषा भी दे दी गई है। लोगों ने गौर से सुना होगा तो इसमें हमें साफ साफ जो है ऋषि की परिभाषा भी हमें बता दी गई है।
क्योंकि जो मंत्रों के अर्थों को जानने हुए धर्म और विद्या के प्रचार अपने सत्य उपदेश से सब पर कृपा करने वाले निष्कपट पुरुषार्थी, धर्म के सिद्ध होने के लिए ईश्वर की उपासना करने वाले और कार्यों की सिद्धि के लिए भौतिक अग्नि के गुणों को जानकर अपने कामों को सिद्ध करने वाले होते हैं, तथा प्राचीन और नवीन विद्वानों के तत्व जानने के लिए युक्ति प्रमाण से सिद्ध तर्क और कारण व कार्य जगत में रहने वाले जो प्राण हैं, इन सब से ईश्वर और भौतिक अग्नि का अपने अपने गुणों के साथ खोज करना योग्य है। और जो सर्वज्ञ परमेश्वर ने पूर्व और वर्तमान अर्थात त्रिकालस्थ ऋषियों को अपने सर्वज्ञपन से जान के इस मंत्र में परमार्थ और व्यवहार ये दो विद्याएं दिखलाई हैं, इससे इसमें भूत व भविष्य काल की बातों को कहने में भी कोई दोष नहीं आ सकता, क्योंकि वेद परमेश्वर का वचन है। मित्रों, हमें पता चलता है इससे कि वेद सर्वज्ञ परमेश्वर का वचन है। ईश्वर जो सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं, हर दिशा में हैं, हर ओर हैं, ये वेद उन्हीं ईश्वर का वचन है। वह परमेश्वर उत्तम गुणों को तथा भौतिक अग्नि व्यवहार कार्यों में संयुक्त किया हुआ उत्तम उत्तम भोग के पदार्थों का निरुक्तकार ने भी किया है कि प्राकृत जन अर्थात अज्ञानी लोग ने जो प्रसिद्ध भौतिक अग्निपाक बनाने आदि क्रियाओं में लिया है वह इस मंत्र में नहीं लेना, किंतु सबका प्रकाश करने हारा परमेश्वर और सब विद्याओं का हेतु जिसका नाम विद्युत है, वही भौतिक अग्नि यहाँ अग्नि शब्द से लिया गया है। मित्रों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वेदों को पुराणों को पढ़कर क्या होगा, कौन सा इन्हें पढ़कर तुम डॉक्टर इंजीनियर बनोगे, बहुत लोग ऐसा कहते हैं। पर मित्रों, मैं आपको बता दूं, ऋग्वेद में बहुत विज्ञान छुपा है, इतना विज्ञान छुपा है ऋग्वेद के अंदर कि आज की आधुनिक समय में भी उस विज्ञान को सिद्ध नहीं करा जा सका है। देखिए, आप लोगों ने आज पहले श्लोक के उसमें ही पढ़ लिया कि विद्युत शब्द, विद्युत मित्रों, ये वेद आज नहीं लिखे गए, करोड़ों वर्ष पहले ईश्वर ने इनका ज्ञान दिया है हमें। और मित्रों, करोड़ों वर्ष पहले इसमें विद्युत का नाम है। विद्युत अर्थात बिजली, जो अभी कुछ समय पहले घर घरों तक पहुंची है, कुछ 100, 125, 150 वर्ष हुए होंगे, उससे अधिक नहीं, लेकिन हमारे वेदों में करोड़ों साल पहले से विद्युत इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब परमेश्वर की उपासना और भौतिक अग्नि के उपकार से क्या क्या फल प्राप्त होता है, सो अगले मंत्र में उपदेश है। इस मंत्र में श्लेषालंकार से दो अर्थों का ग्रहण है। ईश्वर की आज्ञा में रहने तथा शिल्प विद्या संबंधी कार्यों की सिद्धि के लिए भौतिक अग्नि को सिद्ध करने वाले मनुष्यों को अक्षय अर्थात जिसका कभी नाश न हो सो धन प्राप्त होता है, तथा जो मनुष्य जिस धन से कीर्ति की वृद्धि और जिस धन को पाके वीर पुरुषों से युक्त होकर नाना सुखों के से युक्त होते हैं, सबको उचित है कि उस धन को अवश्य प्राप्त करें। मित्रों, इसमें धन प्राप्ति के विषय में बताया गया है। उक्त भौतिक अग्नि परमेश्वर किस प्रकार के हैं, यह भेद अगले मंत्र में जनाया है। इस मंत्र में श्लेषालंकार है, जिस कारण व्यापक परमेश्वर अपनी सत्ता से उक्त यज्ञ की निरंतर रक्षा करते हैं, इसी से वे अच्छे अच्छे गुणों को देने का हेतु होता है। इसी प्रकार ईश्वर ने दिव्य गुण युक्त अग्नि भी रचा है, जो उत्तम शिल्प विद्या को उत्पन्न करने वाला है। उन गुणों को केवल धार्मिक, औद्योगिक और विद्वान मनुष्य ही प्राप्त होने के योग्य होते हैं। मित्रों, इस मंत्र में हमें एक बात पता चलती है कि ईश्वर को हम यज्ञ के माध्यम से भी सिद्ध कर सकते हैं। देखिए, इसमें आपको कहा गया है कि ईश्वर ने दिव्य गुण युक्त अग्नि भी रचा है, जो उत्तम शिल्प विद्या को उत्पन्न करने वाला है। मित्रों, इससे हमें ये पता चलता है कि अग्नि जो नाना प्रकार के सुखों को साधने के लिए उपयोगी है। मित्रों, भोजन के लिए अग्नि उपयोगी है, शिल्प विद्या के लिए भी, बहुत सारी मतलब हमारी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी अग्नि बहुत उपयोगी है। और अग्नि का उचित प्रयोग कर कर, मान लीजिए औद्योगिक क्षेत्र में अगर अग्नि का प्रयोग करा जाए तो उससे हम नाना प्रकार की चीज़ों को, सुखों को युक्त कर सकते हैं और वह अवश्य होगी। उक्त अग्नि परमेश्वर किस प्रकार के हैं, ये अगले मंत्र में बताया गया है।
कि इस मंत्र में श्लेषालंकार है। सबका आधार, सर्वज्ञ, सबका रचने वाला, विनाश रहित, अनंत शक्तिमान और सबका प्रकाशक आदि गुण हेतुओं के पाए जाने से अग्नि शब्द के द्वारा परमेश्वर और आकर्षण आदि गुणों से मूर्तिमान पदार्थों को धारणे करने करने हार आदि गुणों के होने से भौतिक अग्नि का भी ग्रहण होता है। सिवाय इसके मनुष्यों को यह भी जानना चाहिए कि विद्वानों के समागम और सांख्यिकी पदार्थों को उनके गुण सहित विचारने से परम दयालु परमेश्वर अनंत सुखदाता और भौतिक अग्निशिल्प विद्या का सिद्ध करने वाला होता है। यहाँ पहला वर्ग समाप्त हुआ। मित्रों, पहले वर्ग की समाप्ति के साथ आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। हमसे अगर किसी प्रकार की त्रुटि या भूल हुई हो तो मित्रों हमें क्षमा कीजिएगा। शीघ्र ही मिलेंगे आपको दूसरी वीडियो के साथ। और मित्रों, वेद हमारी प्राचीन सभ्यता संस्कृति है। सनातन का मूल आधार ही वेद हैं। इसलिए मैं आपसे से अधिक विनती करूंगा कि हो सके तो वेदों का वाचन करिए, वेदों को जानने का प्रयास कीजिए। और इसके लिए हमने ये श्री सनातन यूट्यूब चैनल बनाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वेदों के विषय में अधिक से अधिक नॉलेज भी मिल सके। धन्यवाद मित्रों। जय श्रीमन नारायण।